यार मुझे तो जल्दी थी, फिर मैंने इतनी ज़्यादा उसके साथ मज़ीद आगे बात भी नहीं की। मैंने कहा ठीक है बस जाओ तुम अपना काम करो। तुमने जो कहना था कह लिया, अब मुझसे भी सुन लिया है जो सुनना था। तो ये देख यहाँ पे जो ऐसे ही है हमारे यहाँ। मोरल पुलिसिंग का बहुत शौक है, और ये जो मर्द औरत का रखवाला है और उसके लिबास का, ये भी औरत को डिह्यूमनाइज करने की कोशिश है कि औरत की जो अपनी जो मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो अपने लिए कोई भी रास्ता चुने। उसे एक मर्द गाइड करेगा कि उसने पहनना क्या है, उसने जाना किधर है, उसने किधर। एग्ज़ैक्टली जाना और फिर ये किधर कहते हैं है, कि कैसे जाना है। तुम्हें नहीं पता मर्द कितने खराब हैं, वो औरतों के मुतल्लिक कैसे बातें करते हैं। ये खुद मर्द जो हैं और एक एग्ज़ैक्टली। दूसरे औरतों के बारे में ऐसी बात, फिर वो कहते हैं ये तो लॉकर रूम टॉक है। लॉकर रूम टॉक की जो मुझे ये जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ नहीं आती कि आपकी गुफ्तगू यानी कि इतनी घटिया है कि वो गुफ्तगू आप दूसरे लोगों के सामने नहीं ला सकते, और आप एक घटिया जुबान इस्तेमाल करें औरतों के बारे में प्राइवेसी में, जिसको आप लॉकर रूम टॉक कहते हैं, जिसमें जब हुँ, आप हुँ। एक पीछे एक इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं औरत के बारे में, और सामने आप प्रिटेंड करते हैं आप अपना इस्लाम लेकर आ जाएंगे और आप बड़े वो पायस बन जाएंगे, लेकिन पीछे जहां पे कोई सुन नहीं रहा वहां पे आप उसको लॉकर रूम टॉक, मर्द तो ऐसे ही बात करते हैं, ये भी एक मुनाफिकाना रवैया है। देयर शुडंट बी एनी लॉकर रूम टॉक। आपको औरत के बारे में एक ही जुबान इस्तेमाल करनी है, चाहे वो आप किसी प्राइवेट महफिल में बैठ के बात करें या लोगों के सामने। तो इससे भी बहुत सारे मर्द गेट अवे हो जाते हैं कि सामने वो बड़े डिसेंट बने रहते हैं। मैं भी ऐसे बड़े पढ़े लिखे डॉक्टरों को जानती हूँ जो कि सो कॉल्ड अपने दो मर्द दोस्तों के दरमियान औरत के बारे में इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और इसको वो बड़ा माचोइज्म समझते हैं कि हम बड़े माचो हैं कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे डॉक्टर्स क्या, हर फ़ील्ड के लोगों का यही हाल है, ठीक है? मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो लाइक मेरे भी जो कोलीग्स मैं पहले जहाँ जॉब कर रहा था वो थे, तो जब आपस में बैठते थे ना, तो वो इतने बुरे तरीके से औरत के बारे में बात करते थे, हालाँकि सबकी शादियाँ हुई हुई थीं, सबकी फैमिलीज़ थीं, बट एक दूसरी औरत जो है उसके बारे में उनकी लैंग्वेज इतनी अजीब हो जाती थी कि मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यार ये क्या ये कर रहे हैं। मतलब एक एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग अपने ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और जैसे ही इनकी आदत होती है, जैसे आप बता रही हैं कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपस में जब बैठते हैं तो किस तरह के डिस्कशंस करते हैं। तो हम लोग बैठे थे तो वहाँ पे हमारी एक फीमेल कोलीग वो एंटर हुई। ठीक है? कैफ़े के अंदर। अब मेरा एक कोलीग जो कि बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उसने वहाँ पे उसको जो है जिस वर्ड के साथ एसोसिएट किया, ठीक है? कि ये जो ख़ातून अभी एंटर हुई है, लाइक बगैर सोचे-समझे, बगैर हेजिटेट किए, उसने बोला कि ये जो है ना, ये प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है? अब मैंने एकदम उसको देखा, इधर देखा, मैंने कहा यार ये क्या तुम बात कर रहे हो? मतलब ये कौन-सा तरीका है बात करने का ना? तो उसने कहा वो है ही ऐसी, नज़र ही ऐसी आती है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि नज़र ही ऐसी आती है? ये तुमने कैसे ये अज़्यूम ये चीज़ कर ली है ना और तुमने क्यों ये बात की है? अच्छा मेरी थोड़ी उसके साथ इस चीज़ पे ना हो गई काफ़ी लाइक, तो वहाँ पे बाकी दोस्त आए, इन्वॉल्व हुए, उन्होंने हम दोनों को जो है वो थोड़ा कूल डाउन किया। उन्होंने कहा यार इट्स ओके क्या हो गया दोस्तों में, हम इतने अच्छे दोस्त हैं इस तरह के अच्छा मैंने उसके बाद उससे बात नहीं की इस वजह से, क्योंकि मुझे वाक़ई बहुत बुरा लगा उसका इस तरह से एक साथ जो कोलीग आपके काम कर रही है गो मतलब गो के वो और डिपार्टमेंट की थी बट काम तो वो वहीं पे कर रही थी, ठीक है? तो उसके बारे में आप इस तरह से सोच रहे हैं, इसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर बैठे-बैठे जो है वो मैंने देखा है कि जो मेल जब आपस में बैठते हैं ना, तो किसी औरत की बात करनी है तो वो गाली दे के नाम लेंगे, गाली दे के बात करेंगे। ये इतना नॉर्मल लेते हैं उस चीज़ को और फिर अगर कोई उनको आगे से कह दे कि यार ये कैसे तुम बात कर रहे हो? तो वो कहेंगे कि यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसे हमें काउंटर कर रहे हो इस चीज़ के अंदर? ठीक है? ये तो ऐसी होती हैं, इनका तो काम ही ये है, ये तो करती ऐसे हैं। और अगर फिर आगे से बंदा ये कह दे अच्छा भाई तुम जैसे इनके बारे में ये बात कर रहे हो, तो तुम्हारी जो फैमिली की फिर जो लोग हैं ख़वातीन, तुम उनके बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? वहाँ पे उनको आग लग जाती है। यही मुनाफ़िक़त है इनकी। वहाँ पे कहते हैं खबरदार कोई बात की तो ऐसी।
वहाँ पे कौन क्यों बात करेगा जी? तो भई वो क्या है फिर? वो भी तो इसी तरह ही मतलब इंसान है ना आम, तो उसके बारे में तुम बड़ा फ्रीली होके ऐसे बात कर लेते हो। तो ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ और हर तरह के पढ़े-लिखे लोग ये करते हैं। व्हाट्सऐप ग्रुप्स के अंदर करते हैं। मैंने आप यकीन करें 2 अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सऐप ग्रुप सिर्फ़ इस वजह से छोड़ दिए कि वहाँ पे सवाए औरत को इस तरह डिस्कस करने के डिस्गस्टिंग अंदाज़ में और कुछ होता ही नहीं था। हुँ। लाइक व्हाट द हेल! आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है और बात करने का, आपने इसी पे ही बात करनी है। फिर जब छोड़ दिए तो फिर उन पे जी क्यों भई छोड़ दिया है भई, नहीं मुझसे ये चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त होती। तो अगेन ये बस सोच की बात है, अब जब सोच ही आपकी इस तरह से हो जाए कि आपको कोई चीज़ बुरी ना लग रही हो और उसको इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है यहाँ पे हमारे यहाँ, कि वो फिर ज़ाहिर है वो फ़ील ही नहीं होता उनको। वो कहते हैं मर्द जब बैठते हैं तो मर्द आपस में ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं। भाई मर्दों के पास तो क्या और कोई टॉपिक नहीं है दुनिया का, उनके हवास पे औरत इतनी क्यों सवार है और इस तरह से क्यों सवार है? ये कभी नहीं सोचा किसी ने कि क्यों है ऐसा? आखिर क्या है ऐसी चीज़ कि जो जब वो इकट्ठे होंगे तो वो औरत के बारे में बात करेंगे, तो वो बुरे तरीके से ही बात करेंगे, ठीक है? और क्या उनके पास और टॉपिक नहीं है कोई? होना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उस पे डिस्कस कर लें, लेकिन नहीं, इनकी बात घुमा के इस तरह अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कि मैं अगर जब इनमें अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी जगह इकट्ठे बैठे हुए इस चीज़ को काउंटर करूँ ना, तो फिर वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लाइक आपके अंदर लगता है कोई मर्दाना कमज़ोरी है जिसकी वज़ह से आप अनकम्फ़र्टेबल होते हैं इस तरह की बातें करने में। तो मैं बड़ा हँसता हूँ इस चीज़ पे ना, मतलब वो इसको इससे रिलेट कर देते हैं फिर। और इवन मेरा एक फ्रेंड है वो जर्मनी में रहता है, उसने जो मुझे अजीब बात की ना मुझे बहुत हँसी आई सुन के। उसने मुझे कहा कि जर्मनी में जब किसी लड़की को कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं मिलता ना, तो फिर ना वो ये फेमिनिस्ट हो जाती है या वो लेस्बियन बन जाती है। तो मुझे लगता है कि आपका भी ये मसला है कि आपको को अभी तक लड़की नहीं मिली तो इसलिए आप फेमिनिस्ट बन गए हैं। या जो है आप को जो है ना इन इस तरह की चीज़ों के अंदर इसीलिए ज़्यादा आप इतना हैं कि मतलब बड़ा मुझे हँसी आई। मैंने कहा यार जर्मनी रह के भी आप जो है ना वो व कुछ सीख नहीं सके। तो अब मैं इनके क्या कहूँ इनके इस जो पे? दिमाग है ना, जो दिमाग इनके परमानेंटली क्लोज़ हो चुके हैं, जर्मनी क्या, अमेरिका क्या, मार्स पे ले जाएँ तब भी वो इसी तरह की घुटी हुई सोच रखेंगे। और ये जो मर्द आप बता रहे हैं, जो मैं कहती हूँ लॉकर रूम टॉक करते हैं, घटिया तरीके से औरत को डिस्क्राइब करते हैं, यही मर्द फिर घरों में जाके अपनी जो फैमिली की औरतें हैं, उन पे मज़ीद पाबंदियाँ लगाते हैं कि दूसरे मर्द तुम्हें नहीं पता मर्द कितने गंदे हैं, वो औरतों के बारे में कैसी बातें करते हैं, क्योंकि ये खुद ऐसी बातें करते हैं। हाँ, तो उन्हें क्योंकि ये खुद डर होता ऐसे है कि करते हैं ना, हमारी घर की औरतों को हमारी ना औरतों कोई के ऐसी साथ बातें ना ऐसे हो जाए। हाँ, उनके बारे में कोई ऐसे ना कहे, फिर ये मज़ीद पाबंदियाँ लगाते हैं, फिर ये मज़ीद प्रोटेक्टिव होते हैं, फिर ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कितने बुरे मर्द हैं, तुम नहीं सर्वाइव कर सकती इसमें, तुम्हें सर्वाइवल के लिए जो है ना मेरी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, हर वक़्त साये की तरह मेरा साथ होना चाहिए तुम्हारे तो अगर ये नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता ये कितने बुरे एक्चुअल में तो दूसरों के लिए खुद ऐसे होते हैं, और वो जो इसीलिए मर्द फिर ये आपके इतने पास इनसिक्योर आके होते हैं। दाढ़ी वाला जो था, वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो औरत को ताड़ रहा था और फिर उसके कपड़ों पे उसको ऑब्जेक्शन हुई, वो खुद इस तरह का होगा, उसके खुद दिल में लस्ट होगा, वो खुद इस तरह की घटिया सोच होगी। वरना एक आम नॉर्मल ज़हन का इंसान जो जिसके ज़हन में इस किस्म के